हाय वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द क्लास। चैप्टर 3 में हम बिल्कुल लास्ट आखिरी मोमेंट्स पे हम चल रहे हैं अभी। और चैप्टर कंप्लीट होते ही आप लोगों का टेस्ट है। मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं कि नेक्स्ट क्लास दैट इज आज है आपका सैटरडे, नेक्स्ट क्लास है आपकी ट्यूसडे को। सो ट्यूसडे वाली क्लास में शाम को 8:15 पे, या कह सकते हो इवनिंग में 8:15 पे आपका टेस्ट स्टार्ट होगा। ड्यूरेशन होगी 1 घंटे की। सिलेबस होगा चैप्टर 3। आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपके पास ऑलमोस्ट पूरे 2 दिन है, संडे भी है, मंडे भी, इनफैक्ट ट्यूसडे भी पूरा है, इवनिंग में है टेस्ट। सो साइंस की क्लास 7 से 8 होगी, 8 बजे क्लास ओवर होगी, 8:15 पे आपका टेस्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। टेस्ट में स्कोर करना बहुत जरूरी है। टेस्ट की टाइमिंग वही रहेगी। टेस्ट जो है क्रैश हो जाएगा उस टाइमिंग्स के बाद, तो आप सिर्फ उसी टाइम पे टेस्ट दे सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। इसके बाद थर्सडे को आपका चैप्टर 8 का टेस्ट होगा और सैटरडे को आपका चैप्टर 9 का टेस्ट होगा। तो ये 3 चैप्टर्स हैं जो कंप्लीटली हम खत्म कर चुके हैं। तो पहले चैप्टर 3 का है, तो उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। आज की क्लास में जहां तक हो जाएगा, ठीक है, वहां तक आपके टेस्ट में आएगा, क्योंकि इसके बाद सिर्फ एक छोटी सी टाइप बचेगी। इनफैक्ट टाइप भी नहीं है, वो 2 क्वेश्चंस हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, या जब हमारी नॉर्मल क्लास स्टार्ट होगी तब हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा इंटरेक्टिव काइंड ऑफ थिंग है, जिसमें मुझे आप लोगों की तरफ से भी थोड़े से रिस्पॉन्सेस चाहिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम जो करने वाले हैं वो है वर्ड प्रॉब्लम्स 3.4 और 3.5 एक्सरसाइज की, और 3.6 एक्सरसाइज का जो मेन कंटेंट है, जो कंसेप्ट है वो। ठीक है, तो 3.4 में मैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स उठा रहा हूं जो मुझे लगता है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई होगी। हम बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर है आपका 2 और इसका पार्ट है 3। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट नंबर है, उसके डिजिट्स का सम है 9। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले हमें पता होना चाहिए एक 2 डिजिट नंबर को हम लिखते कैसे हैं। देखिए अगर हमारे पास कोई नंबर है, मान लीजिए 24, इस 24 को आप कैसे लिखते हैं। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो आप इसको लिखेंगे 20+4। ठीक है, या इसको इस तरीके से 2 × 10+4। क्या मतलब है कि जो 24 नंबर लिखा है आपने, इसके डिजिट से 2 और 4। इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते 2+4, क्योंकि जो यूनिट्स प्लेस है वो ऐसी की ऐसी रहेगी, और जो टेंस प्लेस है वो 10 से मल्टीप्लाई होगी। मतलब यूनिट्स प्लेस ऐसी की ऐसी और टेंस प्लेस 10 से मल्टीप्लाई होगी। मान लीजिए 3 डिजिट नंबर होता, 125 होता, तो इसको कैसे लिखते हैं आप। इसके लिखते हैं यूनिट्स प्लेस एज इट इज, टेंस प्लेस 10 से मल्टीप्लाई होके, एंड हंड्रेड्स प्लेस 100 से मल्टीप्लाई होके। सो 100 + 20 + 5। ठीक है, सो 2 डिजिट नंबर है, तो जैसे 27, तो यूनिट्स प्लेस ऐसे ही, और टेंस प्लेस 10 से मल्टीप्लाई होके, तो इस तरीके से 20 + 7 27। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 10x + y। अगर वो 2 डिजिट नंबर है xy, जैसा भी मैंने आपको बताया, यूनिट्स प्लेस एज इट इज एंड टेंस प्लेस 10 से मल्टीप्लाई होके। तो अगर 2 डिजिट नंबर है जिसकी डिजिट है x एंड y, यानी कि अगर 2 डिजिट नंबर है 24 जिसकी डिजिट है 2 और 4, तो लिखने का तरीका 2 × 10 + 4। तो xy अगर नंबर है तो 10 × x + y, ये लिखने का तरीका है 2 डिजिट नंबर का। और अगर 3 डिजिट नंबर, आउट ऑफ सिलेबस है 3 डिजिट, बस फिर पता होना चाहिए, तो वो कैसे होगा 100x + 10y + z। जितने भी, अगर 4 डिजिट होता है तो 1000 से स्टार्ट होता है, एंड सो ऑन। सो ये हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब दोबारा हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो वो जो 2 डिजिट नंबर है, हमने मान लिया 10x + y है, वो नंबर कैसी फॉर्म में है, xy की फॉर्म में। उसने बोला जो उसके डिजिट्स का सम है वो 9 है, यानी कि x + y ये है डिजिट्स, इनका सम कितना दे रखा है आपको, 9 दे रखा है। इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 1। उसने बोला डिजिट्स का सम 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। आगे उसने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स दिस नंबर इज twice the number obtained by reversing the order of the digits, is twice the number obtained by reversing the order of the digits। मतलब अगर वो xy था, ठीक है, तो उसका 9 टाइम्स कितना होगा, ट्वाइस होगा इन डिजिट्स को। अगर मैं रिवर्स कर दूं, yx कर दूंगा, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी 10y + x। ठीक है, सो
9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. तो ये हमारे पास आया दूसरा डेटा और इनके बेसिस पे आप सॉल्व करेंगे. इसको देखते हैं. 90x plus 9y is equals to 20y plus 2x. 90x minus 2x plus 9y minus 20y equal to 0. 90x minus 2x 88x. 9y minus 20y minus 11y equal to 0. 11 कॉमन आ रहा है. 8x minus y equal to 0. 11 0 नीचे खत्म. क्या रह गया? 8x minus y equal to 0. इक्वेशन नंबर 2. और आपको बहुत अच्छे से पता है कैसे सॉल्व करना है. एलिमिनेशन से करते हैं. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सिर्फ हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे तो प्लस y और माइनस y क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा. सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. So ये बन गया x plus y is equals to 9 and 8x minus y equal to 0. आपने ऐड करा, प्लस y माइनस y कैंसिल. 9x equal to 9 plus 0. 9x equal to 1. x1 डाल दो यहाँ पे तो y हो जाएगा 8. तो नंबर हो गया x1 y 8. तो नंबर क्या है एक्चुअली? वो 2 डिजिट नंबर. 10x plus y 10x plus y यानी वो नंबर है 18. वो नंबर है 18. एक बार जस्ट अपनी कंफर्मेशन के लिए इसको वेरीफाई कर लेते हैं. अगर मैं आपको पहली कंडीशन थी दोनों डिजिट्स का सम 9 है. 1 plus 8 कितना है? 9 है. बिल्कुल ठीक है. सेकंड कंडीशन क्या थी कि 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order. तो 18 का ऑर्डर रिवर्स करें तो क्या हो जाएगा? 81. 9 into 18 ये कितना होता है? 162 और ये भी कितना होता है? 162. मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है. बात आपको क्लियर हुई? तो आपको वर्ड प्रॉब्लम ऐसे क्रैक करनी है. ये है मेन कंसेप्ट कि उस 2 डिजिट नंबर को कैसे लिखते हैं? 10x plus y. अगर ये चीज आपको पता है तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है. ये चीज नहीं पता है तो फिर ये आपके लिए रॉकेट साइंस है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. इसी का फोर्थ पार्ट देखते हैं. फोर्थ पार्ट है. Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. मीना बैंक जाती है, 2000 रुपीज विड्रॉ करती है, 2000 रुपीज निकालती है. ठीक है. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 and 100 नोट्स ओनली. वो कैशियर को बोलती है कि मुझे सिर्फ 50 रुपीज के नोट्स और 100 रुपीज के नोट्स आप मुझे देंगे. ठीक है. टोटल नोट्स मीना को मिलते हैं 25. तो बताइए कितने नोट्स 50 रुपीज के थे और कितने नोट्स 100 रुपीज के थे. तो पहले इन डिनोमिनेशंस को x एंड y लेट कर लेते हैं. लेट रुपी 50 नोट्स शी गॉट बी x and rupees 100 notes she got be y. टोटल नोट्स उसको कितने मिले थे? 25. 50 रुपए के नोट्स और 100 रुपए के नोट्स. नंबर ऑफ नोट्स टोटल कितने थे? 25. यानी कि x plus y is equals to 25. इक्वेशन नंबर 1. जो टोटल नोट्स उसे मिले वो 25 मिले. फर्दर उसने क्या बोला कि टोटल अमाउंट जो था वो कितना था? 2000 था जिसने विड्रॉ करा. अब 50 रुपीज से कितने नोट्स लिए उसने? x नोट्स लिए. तो 50 रुपीज से कितना अमाउंट उसे मिला होगा? 50x. मान लो 50 रुपीज के 3 नोट्स लिए तो 50 into 3 उसके पास कितना अमाउंट हुआ? 150. तो अगर 50 रुपीज के उसने x नोट लिए तो टोटल अमाउंट कितना हुआ? 50x जितना उसे मिला. और 100 रुपीज के उसने कितने नोट्स लिए? y. तो कितना हो जाएगा? 100y. और ये जो टोटल अमाउंट उसे मिला है वो कितना है? 2000. इज दैट क्लियर? क्या कॉमन आ रहा है? 50 कॉमन आ रहा है. क्या बचा आपके पास? x plus 2y is equals to 2000. कैंसिल हो रहा है ये 1 और ये 40. x plus 2y is equals to 40. इक्वेशन नंबर 2. और अब आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है. क्या करें? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सब्ट्रैक्ट करने का फायदा x कैंसिल हो जाएगा. y minus 2y कितना हो गया? माइनस y. 25 minus 40 कितना हो गया? माइनस 15. तो y हो गया 15. आप डालेंगे कहीं पे भी y 15 तो x कितना हो गया? 10. यानी कि 50 रुपी के जो उसको नोट मिले थे वो कितने थे? 10 नोट्स. और 100 रुपीज के जितने नोट्स मिले थे वो कितने थे? 15 नोट्स. तो इसी तरीके से 15 के 100 रुपए के 15 नोट्स, 1500 रुपए यहाँ से हो गए.
50 रुपए के 10 नोट, 500 रुपए से यहाँ से हो गए, तो 1500 और 500 टोटल अमाउंट उसे कितना मिल गया? 2000 रुपीज। आई होप इट्स क्लियर टू यू। इजी क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। A lending library, fifth part. A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. एक lending library है, मतलब जो कहते हैं बुक्स दे देती है, लेंड कर देती है, एक तरीके से उधार दे देती है। क्या चार्जेस पे वो देती है? सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक। अच्छा, वो किस बेसिस पे देती है कि हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। पहले 3 दिन के लिए एक फिक्स चार्ज है कि आप 3 दिन तक रखो, आपको इतना पैसा देना है, एंड एन एडिशनल चार्ज ऑफ ईच डे देयर आफ्टर। और उसके बाद जितने भी दिन आप उस बुक को रख रहे हो, उस पर डे के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। ठीक है। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने एक बुक को 7 दिन तक रखा और उसने कितने रुपीज दिए? टोटल 27 रुपीज दिए। वाइल सुसी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। सुसी ने एक बुक को 5 डेज रखा अपने पास और उसने 21 रुपीज दिए। ठीक है, तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो हम पहले इनको एक्स एंड वाई लेट करते हैं। लेट एक्स बी द फिक्स चार्ज एंड वाई बी द एडिशनल चार्ज पर डे आफ्टर 3 डेज। ठीक है, अब 27 रुपीज पे किए किसने? सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता को 27 रुपए देने पड़े जब उसने बुक को 7 डेज तक अपने पास रखा। तो 3 दिन तक तो उसने फिक्स चार्ज दिया होगा, 3 दिन हो गए, और एडिशनल उसने पर डे का कितना चार्ज पे किया है? वाई। और कितने दिन हुए एडिशनल? 4 डेज, क्योंकि 7 डेज में से 3 डेज का तो उसने फिक्स चार्ज दे दिया एक्स, प्लस बचे जो 4 दिन, उन 4 दिन के लिए पर डे उसने पे करा वाई रुपीज, हमने लेट किया। तो 4 डेज के लिए कितना अमाउंट हो गया? वो 4 वाई। ठीक है, एक फिक्स चार्ज हो गया एक्स पहले 3 दिन के लिए, अगले 4 दिन के लिए हर दिन के हिसाब से उसे वाई रुपीज पे करने हैं। तो वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई, मतलब टोटल कितना अमाउंट पे करना है उसे? 4 वाई उन 4 दिन का, और पहले 3 दिन का कितना पे करना है? एक्स, और टोटल अमाउंट कितना दिया उसने? 27, यानी कि एक्स प्लस 4 वाई जो उसने पे करा वो कितना हुआ? 27। इक्वेशन नंबर 1। सुसी ने 21 रुपए पे करे, कितने दिन बुक रखे उसने? 5 डेज। सुसी ने 5 डेज बुक रखी अपने पास और 21 रुपीज पे करे। 5 डेज मतलब पहले 3 डेज एक्स पे किया, फिर 2 दिन के लिए उसने 2 वाई पे किया, और कितने रुपीज पे करे उसने? 21। इक्वेशन नंबर 2। अब ये आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करें? सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक्स एक्स कैंसिल, 4y माइनस 2y, 2y इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, 6, तो x इज इक्वल टू 15। मतलब जो फिक्स चार्ज है वो 15 रुपीज है, और पर डे का जो चार्ज है वो कितना है? 3 रुपीज है। सो इजी। तो ये मैंने आपको 3.5 की 3.4 की जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं लास्ट की 3 कराएं, क्योंकि व्हाट आई बिलीव कि शायद आपके डाउट्स रहे होंगे और थोड़ा कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन भी होता है इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की वर्ड प्रॉब्लम्स पे। टाइप सबकी सेम है, मेथड अलग हो जाता है बस। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 3.5 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4, इसका हम देखते हैं थर्ड पार्ट। Yash scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. यश 40 मार्क्स स्कोर करता है टेस्ट में, जिसमें वो 3 मार्क्स करेक्ट आंसर के उसे मिले हैं और 1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग जो कटे हैं गलत आंसर के। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. अगर उसी टेस्ट में करेक्ट आंसर्स के 4 मार्क्स मिलते और गलत आंसर के 2 मार्क्स डिडक्ट होते, तो यश ने 50 मार्क्स स्कोर किए होते। तो बताइए कितने क्वेश्चन जो थे वो टेस्ट के अंदर थे। तो पहले लेट करते हैं, लेट
द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यश स्कोर्ड या यश करेक्टली आंसर्ड, बी एक्स। यश ने जितने करेक्ट आंसर्स दिए उसके वो हमने मान लिया एक्स, एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यश इनकरेक्टली आंसर्ड, जो उसने गलत दिए वो हमने मान लिए वाई। ठीक है, अब उसको करेक्ट आंसर के मिले 3, गलत आंसर के डिडक्ट हुए 1, तो उसके मार्क्स आए 40, मतलब 3x। इतने सही दिए उसने, x सही दिए, हर सही के कितने मिले 3 मार्क्स, तो टोटल कितने मार्क्स उसको मिले 3x। फिर -1 हुआ है वो, तो -y, गलत y है और हर उसके लिए 1 मार्क उसका डिडक्ट हुआ है, तो जितने भी क्वेश्चन है माइनस करेंगे, उसके कितने मार्क्स आए 40। ठीक है, सिमिलरली जब उसको 4 मार्क्स मिले, 4x करेक्ट, डिडक्ट कितने हुए 2y, डिडक्शन कितना हुआ 2y, उसके कितने मार्क्स आए 50। इक्वेशन नंबर 2 सिंपलीफाई कर लेते हैं, क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सबट्रैक्ट कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करा 6x माइनस 2y इक्वल टू 80, माइनस करते हैं 4x माइनस 6x माइनस 2x, ये प्लस हो गया कैंसल, 50 माइनस 80 कितना हो गया -30। ठीक है, ये कैंसल 1 और ये 15, तो उसने करेक्टली आंसर करे हैं 15 क्वेश्चंस और इनकरेक्टली कितने करे हैं 15, 45, 5, तो y कितना हुआ इसका 5, तो उसने इनकरेक्ट कितने करे 5, तो करेक्ट उसके 15, इनकरेक्ट उसके 5, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हुए 15 प्लस 5 20। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हुए 20, जिसमें 15 उसने सही किए और 5 उसने गलत किए। गॉट इट। चलिए आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, 5th पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units। एक रेक्टेंगल का एरिया है जो 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाता है अगर उसकी लेंथ 5 यूनिट्स जो है कम हो जाती है और ब्रेथ जो है 3 यूनिट्स बढ़ जाती है। तो एक रेक्टेंगल है, इसको x ले लिया आपने, इसको y ले लिया, एरिया क्या हो गया xy हो गया। उसने बोला एरिया 9 यूनिट्स कम हो गया, ठीक है, अगर उसकी जो लेंथ है वो 5 यूनिट्स कम हो गई, लेंथ हो गई 5 यूनिट्स कम x - 5, ब्रेथ हो गई 3 यूनिट्स बढ़ गई y + 3, तो जो उसका एरिया था वो 9 यूनिट्स कम हो गया। बात समझ में, लेंथ 5 यूनिट्स कम हो गई, ब्रेथ 3 यूनिट्स बढ़ गई, xy एरिया था, तो जो एरिया था वो कितना हो गया 9 यूनिट्स कम हो गया। पहली चीज, इसको सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा, मल्टीप्लाई करा xy - 5y + 3x - 15 = xy - 9, xy से xy कैंसिल हो गया, 3x - 5y - 15 + 9 - 6 = 6, इक्वेशन नंबर 1। आगे उसने क्या बोला, if we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, if we increase the length by 3 units, breadth by 2 units, the area increased by 67 units, find the dimensions of the rectangle। अब आपको भी क्लियर है क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई करा xy + 3y + 2x + 6 = xy + 67, ये कैंसिल हो गया, 2x + 3y 67 - 6 यानी कि 61, इक्वेशन नंबर 2। इसके आगे आपको सॉल्व करना आता है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, बट करेंगे किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे, दैट विल बी बेटर, क्योंकि वो एक्सरसाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली है। पेपर में आपको कभी पर्टिकुलरली बोला जाए किसी मेथड से करना है तभी उस मेथड को आप हाथ लगाएंगे, अदरवाइज इजी मेथड्स में से आते हैं आपका एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। बाकी आप जिससे कंफर्टेबल है आप उससे करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बट अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि इस पर्टिकुलर मेथड से करना है तो आपको उसी पर्टिकुलर मेथड से करना है। चलिए आते हैं हम अपनी फाइनल टाइप पे जो आज हमें कवर करनी है। देखिए आपके पास डायरेक्ट इक्वेशंस थी, आपको सॉल्व करनी आती है, 2 इक्वेशंस है, मेथड्स आपको चारों आ चुके हैं, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बट अगर आपके पास इक्वेशन ही डायरेक्ट ना हो, मतलब आपके पास क्वेश्चन आया 2/x + 3/y = 4,
एंड 3/x प्लस 2/y इज इक्वल्स टू 7। तो इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी? पहली चीज दिमाग में आएगी, एलसीएम ले, ये बन जाएगा 2y प्लस 3x, xy उधर 4xy, और यहाँ पे भी ऐसे नहीं सॉल्व होगा, होगा भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस के साथ। तो ये एक टाइप है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। जब भी आपको इक्वेशन डायरेक्ट फॉर्म में ना मिले, स्टैंडर्ड फॉर्म में ना मिले, स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, मतलब वेरिएबल्स न्यूमरेटर में ना मिले, तो हम इसको कुछ और लेट करके न्यूमरेटर में बनाएंगे। कैसे? लेट 1/x बी a एंड 1/y बी b। कुछ u और v लेके भी करते हैं, t और q लेके भी करते हैं, वो आपकी मर्जी, क्योंकि हम लेट कर रहे हैं। हमने 1/x को a लेट करा, 1/y को b लेट करा, तो ये वाली जो इक्वेशन है वो क्या बन गई? 2 into 1/x लिख सकते हैं, और 1/x को आपने क्या लेट कर लिया? a, तो क्या बन गई? 2a प्लस 3 into 1/y लिख सकते हैं, 1/y क्या बन गया आपका? b, 3b इज इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 1, या 1 2 a 3, तो इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली ये वाली इक्वेशन क्या बन गई? 1/x क्या बन गया आपका? a, तो 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 7, इक्वेशन नंबर 4। ये दोनों इक्वेशन अब कैसी हैं? जैसे हमें देखने की आदत है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स में है, ठीक है, मतलब +4 को इधर ले आएंगे -4, प्लस 7 को इधर ले आएंगे -7, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या करें? अब इनको सॉल्व करेंगे जैसे हम सॉल्व करते हुए आए। मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल सॉल्व होके a और b की वैल्यू आई, a आया आपका 1/3 और b आया आपका मान लो 1/2, या मान लो a आया आपका 1 और b आया आपका 2, ये आ गए a और b की वैल्यू। जस्ट फॉर एग्जांपल, कुछ भी आ रहा हो अभी हमें मतलब नहीं है, a और b आ गया, लेकिन हमें निकालना था x और y। तो x और y कैसे निकलेगा? तो हमें पता था 1/x कितना है? a है, a कितना है? 1, तो रेसिप्रोकल बोथ द साइड, x कितना हो गया? 1, 1/y कितना था? b, b कितना है आपका? 2, रेसिप्रोकल बोथ द साइड, तो y इज इक्वल्स टू 1/2, तो x 1 और y 1/2, ये है आपके फाइनल x और y की वैल्यूज। तो जब भी आपको इस फॉर्म में ना मिले तो उसको पहले उसमें कन्वर्ट करेंगे, एंड देन आप x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं। होमवर्क देखिए आज की क्लास से क्या करना है आपको, एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है, प्लस इस 1 के आपके 8 पार्ट्स हैं, और टिल ऑल एग्जाम्पल्स टिल 18, मतलब एग्जाम्पल नंबर 1 टू एग्जाम्पल नंबर 18, ये आपको एज एन असाइनमेंट सबमिट करना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सारे एग्जाम्पल्स आपको करने हैं, एज एन असाइनमेंट आपको सबमिट करना है। ये काम आपका ट्यूसडे तक के टेस्ट से पहले तक का है, ठीक है, आपके पास बहुत टाइम है। सारे क्वेश्चंस, पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मुझे मार्क्स चाहिए ही चाहिए, तो आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। और सिलेबस आपको सारा पता है, कंटेंट आपको सारा समझ आ चुका है, अगर कहीं कुछ आप बोल रहे हैं तो पीछे के लेक्चर्स आप देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में टेस्ट है, टाइमिंग 8:15 PM, अच्छे से दीजिएगा। ट्यूसडे के टेस्ट के बाद थर्सडे को टेस्ट है चैप्टर 8 का, सैटरडे को चैप्टर 9 का टेस्ट है। तो अब ये वीक जो है आपका पूरा टेस्ट में जाने वाला है, बहुत ज्यादा अच्छे से रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सकते करिए, असाइनमेंट जो अपलोडेड है वो करिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीक में। चलिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट।